बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करना है। आज हम ये इंशाल्लाह ताला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, लास्ट में हमने पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आज हम पढ़ेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दो ही इसकी टोटल 3 टाइप हैं, तो एक हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली थी, आज हम दूसरी और तीसरी स्टडी कर लेंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोएस्ट पॉइंट पे होता है, याद है कि नहीं? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो, तो अनस्टेबल में क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। तो हमेशा चीजें किधर से किधर जाती हैं? अनस्टेबल से हमेशा स्टेबल की तरफ जाती हैं, ये बात ध्यान में रखना। हमेशा जो जिस्म होते हैं अनस्टेबल से, अगर लेट कर लो कि आप लोग शादी पे चले जाओ, शादी पे जा क्या करते हो? खाना खाते हो, बस यही आपको याद है, खाना ही खाते हो। तो जब खाना खाते हो तो आप स्टेबल हो जाते हो, अनस्टेबल हो जाते हो? अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर पापा ही खाना होता है आप लोगों ने। तो जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो क्या होता है, आपके जिस्म के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा होती है, अनस्टेबल हो जाते हो। फिर आप क्या करते हो? उसको हजम करने के लिए थोड़ी सी वॉक करते हो, घूमते फिरते हो, तो थोड़ा बहुत हजम हो जाता है। या 2 दिन रोटी नहीं खाते तो उससे भी आप स्टेबल हो जाते हो। यानी इतना खाना खा लेते हो माशाल्लाह कि 2 दिन का स्टोर कर लेते हो, जिस तरह ऊँट अपने पानी को स्टोर कर लेते हो पूरे हफ्ते के लिए, आई थिंक सो, रेगिस्तान में। तो हर चीज़ जो अनस्टेबल होती है वो क्या जाती है? स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। किधर जाती है? स्टेबिलिटी की तरफ। अच्छा, लेट करो आपको पेंसिल नजर आ रही होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। ये पहले ना मैंने नोक है उसके ऊपर खड़ी की है इसको। अब देखो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे है। कहाँ है? नजर आ रहा है ना आपको ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका जी? ये देखो हाईएस्ट पॉइंट पे है। जैसे ही आप पेंसिल को चलो टिल्ट भी नहीं करते, थोड़ा सा हिलाते भी नहीं हो, वैसे ही छोड़ दो, तो पेंसिल वहां पे खड़ी रहेगी। क्या होगी? क्या होगी? वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, वो नीचे गिर जाएगी। जब वो नीचे गिरेगी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? लोएस्ट पॉइंट। मैंने बताया ना आपको, हमेशा चीजें अनस्टेबल से पहले हाईएस्ट पॉइंट पे थी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपको नजर आ रहा है शायद। अब देखो जब वो नीचे गिर रहा है तो उसकी ग्रेविटी क्या होती जा रही है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती जा रही है? लोएस्ट। और जब वो जमीन पे लेट जाएगी यहाँ पे, तो बिल्कुल जमीन के साथ ही टच हो जाएगी, तो उस वक्त उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे होगी। बेशक पेंसिल को करके देख लो, वहां पे निशान लगा लो एक आप कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो उसका पर उसके क्या कहते हैं, पेंसिल की नोक पे खड़ा करो, छोड़ो, तो जब नीचे जाएगी तो क्या होगा? वो लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, आगे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। वहां पे क्या था कि प्रीवियस पोजीशन पे आ जाए, यहां पे क्या होगा? प्रीवियस पोजीशन पे ना आए। कब? व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट, कि थोड़ा सा हिलाने के बाद उसको छोड़ दो। अब पेंसिल को तो मैं कहता हूँ अगर नोक पे खड़ी किया बगैर हिलाए भी छोड़ दो तो वो क्या होगी? गिर जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इसकी डेफिनेशन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन कर दो, साथ शक्ल बना दो, ठीक है? और साथ वो पेंसिल के नीचे अगर कोई वर्डिंग लिखी वो लिख दो कि पहले ये, अगर साथ थोड़ी तफसील और बतानी है तो फिर आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाजमी बताओ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो उसका हाईएस्ट पॉइंट पे होता है अनस्टेबल का, और जब टिल्ट करके छोड़ते हो तो क्या कहाँ पे आ जाता है? लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या आ गया? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर आप उसको टिल्ट करते हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो, बल्कि अपनी पोजीशन जो होती है वहां पे रहता है। ये फॉर एग्जांपल पहले मिसाल समझ लो, लेट कर लो ये एक मैंने सरफेस बनाई है, इसके ऊपर मैंने ये देखो
आप जैसा कोई बंदा रख दिया है, टिल्ट करता हूँ, हिलाता हूँ, तो ये थोड़ा सा घूमेगा, ठीक है। घूमने के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। अच्छा लेट कर लो कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ पॉइंट है इसका, वो क्या है, ये देखो, ये नाक नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी, ये नोज ना समझ लेना इसकी, ये इसकी क्या है, सेंटर ऑफ। अब देखो ये इस पोजीशन पे है, दूसरे की देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे है। दूसरे की देखो, जिसको मैंने टिल्ट किया है, टिल्ट करने के बाद देखो उसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तकरीबन उसी पोजीशन पे नहीं है, तो पोजीशन चेंज नहीं हुई, यानी कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो लोएस्ट पॉइंट पे आई ना आई, बल्कि जो पहले थी उसी पोजीशन पे ही रही। तो न्यूट्रल एक्विलिब्रियम के अंदर याद रखना, जिस तरह आपकी ये बॉल है, फुटबॉल है, फुटबॉल को टिल्ट करो तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे होगा, नहीं होगा। वो क्या होगा, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्विलिब्रियम, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन, कहता है कि कोई नई पोजीशन वो लेता है, व्हेन डिस्टर्ब, जब उसको हम डिस्टर्ब करते हैं या टिल्ट करते हैं थोड़ा सा, फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। वो किस एक्विलिब्रियम में होगा, न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में होगा। ये देखो कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे ही है, यानी कि जो पहले थी वही बाद में भी है, वो चेंज नहीं होगी। क्लियर होगी बात। तो ये आपने अगर इसका, मैं न्यूट्रल एक्विलिब्रियम का आगे देख लो, ये थोड़ी सी मजीद उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा ये देखो उसने वही बात की है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन एट द सेम हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन एट द सेम हाइट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, लेकिन ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये बातें लाजमी लिखो उसके अंदर। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा आप लोग बताओ मुझे, ये जो पहले वाला है, फर्स्ट लेफ्ट साइड पे फर्स्ट जो है, ये बताओ कि ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम की कौन सी स्टेट है। ये आपका जो है सबसे लेफ्ट वाला, ये क्यों स्टेबल है, दो बातें हैं, इसको टिल्ट करोगे दोबारा अपनी वापस जगह पे आ जाएगा, प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे। ये वैसे एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से डाली है, ये कौन सी पॉइंट पे है। अगर आप सेंटर वाली ऑब्जेक्ट को देखो, सेंटर वाले ऑब्जेक्ट में देखो, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे है। अगर आप इसको टिल्ट करते हो थोड़ा सा भी, तो क्या ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आएगा वापस, ये एक नई पोजीशन ले लेगा, और जब नई पोजीशन में जाएगा तो वो लोएस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी उसकी। अच्छा ये कौन बताएगा, हाथ नीचे करो जरा, ये वाला सर्कल वाला न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। आप इसको टिल्ट करोगे भी तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा नीचे होगा, रिमेन द सेम पोजीशन या सेम हाइट। उसकी जो हाइट है ना तो ऊपर जाएगी ना ही, बल्कि जो है वहां पे ही देगी। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। समझ आ गई बात की यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम। तो बेटा ये आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसको अच्छी तरह देख लेना। तो ये शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज जो इसमें बन सकते हैं मैंने बता दिए हैं। आपको पता होना चाहिए जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है स्टेबल के अंदर कहाँ पे होता है, लोएस्ट पे, और अनस्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पे, और न्यूट्रल के अंदर रिमेन द सेम पोजीशन या सेम हाइट। ये एमसीक्यूज के लिए अहम है। दूसरा एमसीक्यू ये भी आ सकता है, कौन सी पोजीशन लेगा टिल्ट करने के बाद। स्टेबल में दोबारा प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएगा, अनस्टेबल में न्यू पोजीशन ले लेगा, और जो न्यूट्रल है वो क्या होगा, पोजीशन तो चेंज होगी लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेंज नहीं होगी। यहाँ तो कोई ऐसी बात जो समझ आई हो। अच्छा बेटा इसको अच्छी तरह देख लेना है, इंशाल्लाह ताला अब हम इसके न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर लेंगे। और कोई ऐसी कन्फ्यूजन जो ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हो दोबारा मुझसे, और बाकी दुआओं में याद रखा करो। ओके जी, अल्लाह।
Thank you for watching.